वीडियो को दोस्तों जरा फैलाइए। इस वीडियो को काफ़ी दिनों बाद लाइव आया गया है और अभी 75 लोग फिलहाल हमसे जुड़े हुए हैं। और थोड़ा दोस्तों वीडियो को जितना हो सकता है उतना आगे फैलाइए, क्योंकि प्रदेश के तमाम बेरोजगार फिलहाल ये सोच रहे हैं कि आखिरकार उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती आयु सीमा का क्या होने वाला है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती आयु सीमा को लेकर अब क्या क्या हो रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर दोस्तों आज हम लाइव आए हैं और इस लाइव में तमाम चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा, सिलसिलेवार बताया जाएगा चीज़ें। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर सब चीजें बेहतर हो। तो 219 लोग फिलहाल जुड़े हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, आग की तरह फिलहाल फैला दीजिए। काफी दिनों बाद लाइव आए हैं। हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे दोस्तों? तो हम इस प्रक्रिया पर लगे हुए थे। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हाईकोर्ट जा चुकी है। हाईकोर्ट में फिलहाल 2 सुनवाई हो चुकी है। तीसरी सुनवाई 6 तारीख को है। और गूंगी बहरी सरकारों ने प्रदेश के युवाओं की मांगे नहीं मानी। प्रदेश के बेरोजगारों ने इतने आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार को बेरोजगार नहीं दिखा और सबने बहुत मेहनत की। लेकिन दोस्तों पूरा यकीन है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाएगा। हमारी वहां पर जीत होगी। ऐसी दोस्तों हम सब लोग फिलहाल दुआएं कर रहे हैं और सारे सबूत हम लोगों के पक्ष में। इनका 2-3 चीजें कहनी है। अगर देखिए हाईकोर्ट 6 तारीख को मानता है, अगर उत्तराखंड हाईकोर्ट 6 तारीख को मानता है और जो सरकार से जवाब मांगे वो ठीक रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हाईकोर्ट से पहले कहीं उत्तराखंड सरकार आयु सीमा ना बढ़ा दे। ये भी इसमें हो सकता है ना, क्योंकि फिर सरकार की थू थू हो जाएगी कि भाई प्रदेश के बेरोजगार सड़कों पे थे, प्रदेश के बेरोजगार लाठी डंडे खा रहे थे उम्र सीमा को लेकर, लेकिन हम लोगों ने नहीं बढ़ाई। तो अगर हाईकोर्ट बढ़ाता है और हाईकोर्ट थोड़ा भी ये हिंट देता है कि भाई आयु सीमा बढ़ाई जाए इनकी युवाओं की, तो निश्चित ये भी हो सकता है दोस्तों इसमें कि हाईकोर्ट के फैसले से पहले, सरकार की थू थू होने से पहले सरकार खुद निर्णय ले ले और इसमें आयु सीमा बढ़वा दे। ये भी इसमें हो सकता है, क्योंकि अभी फिजिकल में काफी समय है। फिजिकल फरवरी में होना है और ये फिलहाल चल रहा है आपका दिसंबर, 4 तारीख हुई है, ठीक है। और इससे पहले मुझे लगता है जो भी निर्णय होगा आगामी दिनों में फैसला हो जाएगा हाईकोर्ट की, माननीय हाईकोर्ट क्या चाहता है। तो ये तमाम चीजें हैं दोस्तों, इसमें हमारी नजर बनी हुई है और प्रदेश के तमाम बेरोजगारों से जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा को लेकर करना चाह रहे हैं। देखिए इसमें 3-4 मुद्दे हैं, सिलसिलेवार समझ लीजिए। पहली बात, बहुत सारे लड़के ये कह रहे थे जो अंडर है, जो फॉर्म भर रहे हैं, उनमें से कई लड़कों को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि भाई जिसने अगर 2 बार पुलिस की, 1 बार पुलिस की भर्ती दे दी है तो फिर उसको दोबारा फॉर्म भरने क्यों दिया जाए। तो एक बात मानिए कि इतने सालों बाद पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आती है, अगर किसी को 2 मौके भी मिल जाए तो क्या दिक्कत है यार। कनिष्ठ सहायक में आपको कई मौके मिल रहे हैं, इसमें फॉरेस्ट गार्ड में कई मौके मिल रहे हैं, तो पुलिस कांस्टेबल में क्यों ना मिले कई मौके। भाई देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी, उसमें आपको 6 से 7 मिलते हैं ना आपको मौके। जनरल कैटेगरी के युवाओं को 6 मौके तो मिलते हैं। जब देश की सबसे बड़ी परीक्षा में आपको 6 मौके मिल रहे हैं, तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, जहां भर्ती आती नहीं है, और वहां तो भाई हर साल भर्ती आती है, यहां तो भर्ती आती ही नहीं है, तो फिर प्रदेश के युवाओं को क्यों नहीं 2 मौके मिले, 3 मौके मिले इन भर्तियों में, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में मिलने चाहिए दोस्तों। यह हक है आपका। और बाकी जिसमें जितना दम है वो लड़े, जैसे अन्य एग्जामों में लड़ते हैं, उस एग्जाम में भी लड़िए, क्या दिक्कत है।
और ऐसा नहीं है कि हम किन्हीं युवाओं के साथ हैं, कि हम प्रदेश के सारे युवाओं के साथ हैं, लेकिन मौका भागीदारी सबको मिलनी चाहिए, भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और कौन सी हमने कह दिया कि भाई इसमें एज तुम 35-40 साल कर दो, नहीं। सिंपल मांग है 18 से 28, ये मांग रखी है, इस मांग को आप पूरी कर दीजिए। और मुझे लगता है इसमें प्रदेश के युवाओं को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो जितना फिजिकली मजबूत होगा उतने बेहतर तरीके से निकालेगा, जिसकी जितनी अच्छी पढ़ाई होगी उतनी अच्छी वो मेरिट में आएगा। और इसमें दिक्कत परेशानी की कोई बात ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि आने वाले 2-4 दिन एक बार फिर हम लोगों को तैयार रहना है। घरों में रहिए, पढ़ाई कीजिए, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए मजबूती के साथ, और करते रहिए। सरकार ने मांगे नहीं मानी है तो नैनीताल हाईकोर्ट जरूर मांगे मानेगा। हालांकि हमने पिछली बार भी ट्राई किया था, लेकिन पिछली बार बहुत सारी गलतियां हुई थी, और उन गलतियों से सबक लेकर इस बार हमने वो गलतियां नहीं होने दी हैं, और इस बार चीजें मुझे लगता है स्मूथली चल रही है। दूसरा, काफी बच्चों के फोन कॉल्स मैसेज भी आ रहे थे अन्य भर्तियों को लेकर, जैसे आबकारी का रिजल्ट नहीं आया है, आपका स्केलर का तो आ गया है, इसके अलावा एलटी का रिजल्ट नहीं आया है, इसके अलावा तमाम और एग्जाम है, उनको लेकर भी दोस्तों प्रयासरत हैं। और जल्दी मुझे लगता है 6 तारीख के बाद एक बार इसकी आप सुनवाई होने दीजिए, और उसके बाद अगर फैसला हमारे पक्ष में आता है तो आप लोग इस संघर्ष को और भी आगे ले जाना। आपने इस संघर्ष में आप लोगों का जो योगदान था वाकई में उसने दिल जीत लिया था, लेकिन सरकार ने हम सबके दिल तोड़े, ये मैं कहना चाहता हूं। और ये चीजें दोस्तों आने वाले समय में आप लोगों के साथ और भी हो सकती हैं। मैं सिर्फ पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अन्य परीक्षाओं की भी बात कर रहा हूं। अन्य परीक्षाएं कोई भी हो, क्या पता पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आगे जाकर कोई दिक्कत आ जाए फिर, और सरकार भी तब मांगे नहीं माने फिर, तो सरकारों को झुकाना पड़ेगा, इन सिस्टमों को झुकाना पड़ेगा साथियों। क्योंकि अगर ये ऐसे ही अपनी मनमानी करते रहेंगे तो फिर तो रिजल्ट भी ये लेट लतीफी करेंगे, जब मांगे नहीं माननी है तो सारी चीजें ये ऐसे करते रहेंगे, तो फिर तब क्या होगा। और ऐसा नहीं है कि ये तो कहीं पर भी किसी भी युवा की बातें नहीं मान रहे, कहीं पर भी आप चले जाइए, जो हो रहा है हाईकोर्ट के थ्रू चीजें हो रही हैं। तो भाई आप हमारी सरकार हो, आप हमारा सिस्टम हो, आपको वोट मिले हैं, आपने सरकार बनाई, आप मुख्यमंत्री हो, तो हम इतने पैसे थोड़ी यार कि बार बार हम जो हाईकोर्ट जाएंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे। हम तो आपके पास ही आ सकते हैं ना। और दोस्तों, वन विभाग में नियुक्तियां नहीं मिली हैं, वो लड़के परेशान हैं, लड़कियां उसमें काफी परेशान हैं, उनको अब तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। तो उनके लिए कौन सोचेगा, और क्यों उनकी नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं, ये बड़े सवाल है। जेई भर्ती है, उसमें कई नियुक्तियां नहीं मिली हैं, उनके लिए कौन सोचेगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर दोस्तों हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं, और जल्दी सारे मामलों को लेकर सामने आया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम ये जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है जिस पर सुनवाई होनी है, उसको लेकर हम चाहते हैं कि चीजें स्मूथली चले, बेहतर तरीके से चले, और प्रदेश के युवाओं का हाईकोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं कहना चाहता हूं। इन 2 सुनवाई में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो फिलहाल उस पर हम 6 तारीख के बाद आप लोगों के सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल उन तमाम चीजों पर अभी कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन ये है कि जो है बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं, और उम्मीद करते हैं दोस्तों अगली बार, भगवान करे अगली बार जो लाइव आएंगे तो उसमें खुशखबरी जरूर होगी।
फिलहाल दोस्तों साथियों, कई लोगों के फोन मैसेज आ रहे थे कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तो हम यही हैं, उसी चीज पर काम पर लगे हुए हैं, अन्य चीजों पर काम पर उस पर लगे हुए हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा को लेकर जो जो तमाम सबूत थे उन तमाम सबूतों को लेकर इकट्ठे किए जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, घरों में रहिए, ठंड भी है, सुरक्षित रहिए। फिलहाल साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।